see how to solve this question. Okay, see 1 to e to the power 6 greatest integer of log x upon 3 into dx, where this box denotes greatest integer function. Okay, then see how to proceed it. First of all, draw the graph of log x by 3. तो देखो बेटा, अगर हम log x का ग्राफ प्ले करते हैं तो कैसे आता है, द ग्राफ ऑफ log x इज, देखो log x, तो अगर x को कट करता है तो y 0 होगा, तो y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1, यानी ये कहां से पास करेगा 1,0 से। ठीक है, ये माइंड में रखना है। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ log x by 3, y है और ये क्या है x है। ठीक है, log x का भी वैसे ही जाएगा, log x by 3 का भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। देखो इधर अब सिंपली हमें x1 एंड x जो है e टू द पावर 6, तो x1 ये लाइन हो गई, देखो सी केयरफुली, x1 कौन सी लाइन हो गई, दिस वन इज लाइन x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू e टू द पावर 6, सी केयरफुली। ठीक है, तो x जब e टू द पावर 6 होगा तो y होगा 2, तो देखो ये y 2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा e टू द पावर 6, 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना बेटा, सी केयरफुली, मैं जस्ट समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है ना, ये क्रूड ग्राफ है, मतलब ये जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना, 0,2। अब देखो ये ध्यान देना, 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो बोलेंगे 1 आएगा, सिर्फ 1। ठीक है, और तो कुछ आएगा नहीं, तो 1 y इक्वल टू 1 पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1 पे, देखो दिस वन इज द लाइन y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने मान लो ये ग्राफ है y इक्वल टू 1 का, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1। और जब y1 x log x by 3 को कट करेगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब देखो सी केयरफुली, इफ y इज 1 तो y इज नथिंग बट log x by 3, तो log x by 3 इज इक्वल टू 1, तो log x क्या आएगा बेटा, दैट इज 3, तो x क्या आएगा, तो बोलेंगे e टू द पावर 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज e टू द पावर 3 होगी। ठीक है, तो पहले चलेंगे 1 से e टू द पावर 3, फिर e टू द पावर 3 से कहां तक चलेंगे, e टू द पावर 6 तक चलेंगे। ओके, और ये लाइन कौन सी है आपकी, दैट इज y इक्वल टू 2। तो सी केयरफुली, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये हम करेंगे 1 टू e टू द पावर 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x by 3। ठीक है, log x by 3 इंटू dx। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम चलेंगे 1 से कहां तक, e टू द पावर 3 तक चलेंगे। तो जब हम x 1 से e टू द पावर 3 चल रहे हैं, देखो x 1 से e टू द पावर 3 चल रहे हैं, e टू द पावर 3 चल रहे हैं, तो y कहां से कहां तक चल रहा है, तो y चल रहा है 0 से 1, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या आएगा, तो बोलेंगे 0 dx। फिर हम चलेंगे e टू द पावर 3 से कहां तक, e टू द पावर 6, तो e टू द पावर 3 से e टू द पावर 6 में y चल रहा है, देखो ये 1 से 2 चल रहा है, तो 1 से 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज नथिंग बट 1 dx। तब इसको सीधे सॉल्व कर लो, ये तो 0 ही हो गया, x हो जाएगा, e टू द पावर 3 से कहां तक चलेगा, e टू द पावर 6, तो लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसे बेटा समझ के करना है। ठीक है ना, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो ये बॉक्स है बेटा दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सी ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो देखो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सी केयरफुली। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रोसीड इट, we know that x is equal to greatest integer x plus fractional part of x, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालें, दैट इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऑलराइट, अब इसको देखो, इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, अब देखो इंटू dx। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इंटीग्रल पॉइंट पे डिफाइंड होता है, तो -1 और 1 में कितने इंटीजर आएंगे, तो बोलेंगे 0। तो पहले हम चलेंगे कहां से कहां तक, -1 से 0। जब x -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, देखो x अगर -1 से 0 है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नथिंग बट -1, और x अगर 0 से 1 है, ठीक है, अगर x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 0। तो इसको चलेंगे -1 से 0 तक। पहले देखो -1 से 0, तो -1 से 0 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज -1। तो जब -1 आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, प्लस अब हम चलेंगे कहां से कहां तक, 0 से 1। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस x इंटू
dx। ठीक है, तो हमारे पास देखो बेटा ये इक्वेशन 1 मान लो, हमारे पास दो इंटीग्रल हो गए, एक इंटीग्रल ये हुआ और दूसरा इंटीग्रल ये हुआ, हमें दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू, ऐसे लिख लो, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू, इसको इक्वेशन स्टार मान लो। ठीक है, वन इसको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लिव इट। ठीक है, अब वन क्या है, आई वन क्या है, तो ये है आई वन। अब देखो आई वन और आई टू को हमें सॉल्व करना है। तो देखो बेटा व्हाट इज आई वन, आई वन इज नथिंग बट -1 to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो देखो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। तो देखो हम इसको क्विक कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ जो होगा इसका वर्टेक्स निकाल लो। जब y को कट करेगा तो x जीरो होगा, यानी 0,1 से पास करेगा। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये 0,1 से पास करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा अब इसका वर्टेक्स निकाल लो, तो वर्टेक्स होता है -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्टेक्स होता है ये होता है। तो अब देखो वर्टेक्स निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b, b कितना है -1, 1 है, तो -b का मतलब 1/2 है, यानी -1/2 हो जाएगा वर्टेक्स, है ना बेटे। एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा -d/4 है, तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a। तो अब इसको सॉल्व करो, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 a1 c1, ठीक है, अपॉन 4a, यानी 4 इंटू 1, तो आएगा 1 माइनस 4 -3, माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स हो गया -1/2 3/4। ठीक है, एक्स में -1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इधर कहीं गया होगा और 3/4, यानी ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1/2 और ये है 3/4। सी केयरफुली, तो दिस वर्टेक्स हैविंग कोऑर्डिनेट, दिस वर्टेक्स हैविंग कोऑर्डिनेट -1/2 3/4। ठीक है बेटा, यस। अब देखो ये 0,1 है, 0,1 ये दिया ही है। ठीक है, अब हमें चलना है कहां से कहां तक, सी केयरफुली। अब इस ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे, तो चलना है I1 क्या है, -1 से 0, तो -1 से 0 देखो कौन सा है, ये लाइन x माइनस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,1। ठीक है, तो देखो -1 से 0 चलेंगे तो ये कर्व किस में चल रहा है, 0 से 1 चल रहा है, तो ये सीधे 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये -1 से 0 जब हम चलेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये कर्व जो चल रहा है, अब यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, -1 से 0, तो -1 से 0 चलेंगे, x -1 से x 0 तक चलेंगे। सी केयरफुली, ये -1 है और ये क्या है, 0 है, तो -1 से 0 में जो ग्राफ है वो चल रहा है 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है ये हो जाएगा 0 dx, तो इसकी सीधे वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो I1 हो गया 0, और नाउ वी हैव टू सॉल्व I2। अब देखो I2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो I2 जो है दैट इज नथिंग बट 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। ठीक है, अब इसका ग्राफ बेटा ड्रॉ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। सी कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका वर्टेक्स पहले निकालो, इसका पहले वर्टेक्स निकालो, तो वर्टेक्स होगा -b/2a, यानी -1/2 -d/4a, तो -d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, c तो 0 है, अपॉन में 4a। ठीक है, तो वर्टेक्स हो गया -1/2 -1/4। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा, और जब ये ओरिजिन से भी पास करेगा, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। ठीक है, इफ y इज 0, देखो इफ x इज 0 तो y इज 0, इफ y इज 0 तो x क्या होगा, 0, -1, y 0 करोगे तो x यहाँ से कॉमन लो, x इंटू एक्स प्लस 1 0, यानी x 0 और 1 से जाएगा, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, सॉरी ये ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, और इसका ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया -1/2 1/4, थोड़ा बड़ा बना दिया जस्ट समझने के लिए, और ये है -1। हमें चलना है 0 से 1, तो ये तुम्हारा लाइन हो गया बेटा x = 0, और जब x1 ड्रॉ करोगे तो देखो ये x1 हो गया, दिस वन इज लाइन x = 1। अब x1 इसमें डाल दो, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, तो ये 2 हो गया। ठीक है, एंड दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2, तो 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो 1। अब देखो हमारा एक लाइन जो जाएगी 1 से जाएगी, ये 1 है, और ये लाइन y = 2 है। ठीक है,
तो ये लाइन हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 1, ये लाइन हो गया y इक्वल टू 2। अब देखो जब y इक्वल टू 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सी केयरफुली, ठीक है। जब y 1 होगा तो y एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 0, तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो हमें देखो पॉजिटिव वाला लेना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 5 माइनस 1/2। तो इसके लिए x की वैल्यू होगी रूट 5 माइनस 1/2। तो पहले चलेंगे 0 से रूट 5 माइनस 1/2, फिर रूट 5 माइनस 1/2 से 1। तो देखो हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, सी केयरफुली, ठीक है, या यहीं पे देखो, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से रूट 5 माइनस 1/2 चलेंगे। तो जब हम x 0 से रूट 5 माइनस 1/2 चल रहे हैं तो y चल रहा है 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या आएगा, तो बोलेंगे 0 dx। फिर चलेंगे रूट 5 माइनस 1/2 से कहाँ तक, 1 तक। तो ये देखो ये y चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या आएगा, 1 dx होगा। तो ये तो 0 ही हो गया। अब 1 को सॉल्व करो, ये x हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, रूट 5 माइनस 1/2 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 माइनस 1/2, तो 2 प्लस 1 यानी होगा 3 माइनस रूट 5/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बाई इक्वेशन स्टार, ठीक है, तो I2 आ गया 3 माइनस रूट 5/2, तो बाई इक्वेशन स्टार, बाई इक्वेशन स्टार, ठीक है। I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2, तो I1 तो बेटा आ गया 0 और I2 कितना आ गया 3 माइनस रूट 5/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो I की जो वैल्यू होगी दैट इज 3 माइनस रूट 5/2। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। इंटीग्रल, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, a to b fx dx that is equal to a to b ft dt, a to b ft dt, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह पे t रखें तो इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। a to b fx dx would be equal to a to b ft dt, ओके। ये है प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि a to b fx dx ये बराबर होगा माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे ले आए और लोअर लिमिट को हम अपर लिमिट पे ले आए तो माइनस साइन आ जाता है, ओके। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, पहला तो वैसे ही है, मतलब आसान है कि अगर हम एक्स या पे टी रखें तो डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो नो नीड टू प्रूफ। अब देखो प्रूफ इसका हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू प्रूफ, तो सी केयरफुली। अगर हम कहें कि लेट कर लें कि a to b एफ एक्स डी एक्स, हम मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स डी एक्स है जी एक्स, ठीक है। इमेजिन करो जी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल था, यहाँ पे सी लगाया, बट यहाँ पे अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल लेंगे तो सी डिसिपेयर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। अब हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू कैन राइट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये है हमारा एल एच एस, ये हमारा क्या है बेटा, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जी एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, दैट इज नथिंग बट माइनस, तो एज इट इज रहा होगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए। अब हम इसको लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू कैन राइट जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। इफ यू इंसर्ट दिस माइनस साइन तो ये आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू एल एच एस, ठीक है बेटा। इसे माइंड में रखना कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ देखो a टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे लाए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट पे ले जाएं तो बाहर माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट, प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ लेट्स डू प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखो प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 3, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 कहता है कि हम अगर हमें a से b चलना हो, a से b एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होगी a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स।
इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर हमें ए से चलना है कहाँ तक, बी तक, तो ए से हम सी चलें, पहले ए से पहले हम सी चलें, फिर हम सी से बी चलें, तो उसकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, देखो इसका प्रूफ क्या है। मान लो कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये बराबर है जी एक्स के, ठीक है, प्लस सी। तो अगर हम एल एच एस लें, सी केयरफुली, एल एच एस लें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्स का इंटीग्रल है जी एक्स, तो यहाँ पे लिखो जी एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। अब हम इसको लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा जी एफ बी माइनस जी एफ ए, ये एल एच एस की वैल्यू होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल एच एस। नाउ अब देखो बेटा आर एच एस अगर हम निकालें, तो आर एच एस हमारे पास क्या है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, जी एक्स के, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे। तो यू कैन राइट, इसको लिखो जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से सी, और इसको भी लिखो क्या, जी ऑफ एक्स ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सी टू बी। अब इसको लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, प्लस इसकी जगह पे लिखेंगे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। ठीक है, अब देखो माइनस जी ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेना। ठीक है, कि अगर हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स चलें, तो ये बराबर होगा a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अब देखो बेटा अगर हम इसको एक्सटेंड करके लिखना चाहें, जैसे मान लो अगर हमें a से b में हमें n पॉइंट्स लेना हो, a1 a2 a3 अप टू डॉट 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 लास्ट वाला है an, तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखना चाहें a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो किसके बराबर लिखेंगे, तो पहले चलेंगे a से a1, फिर a1 से a2, फिर a2 से a3, फिर a3 से a4, लाइक दिस an माइनस वन से n, फिर an से b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू a1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इसको लिखेंगे a1 से a2 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे a2 टू a3 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस लास्ट में आएगा बेटा an टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, दिस वन इज प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ लेट्स डू प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखो प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 4 ये कहता है, सी केयरफुली, कि अगर हम a से b एफ एक्स डी एक्स चलें, तो इसकी वैल्यू होती है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इज इट ऑल राइट। अब देखो बेटा हम इसको कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे, सी केयरफुली। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ। ठीक है, हम RHS ले लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा इसको लेट कर लो a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे माइनस डी टी। अब देखो ये dx का मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है, सी केयरफुली, dx मींस x इज वेरिएबल, तो यहाँ x की इनिशियल वैल्यू a है, यहाँ x की फाइनल वैल्यू b है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि x की इनिशियल वैल्यू a है और हमने x के फंक्शन को t के फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो इफ x अप्रोचेज a, सी केयरफुली, इफ x अप्रोचेज a देन t अप्रोचेज, अब यहाँ देखो x a रखो तो a माइनस a 0, तो t अप्रोचेज b हो जाएगा। इफ x approaches b then
अब यहाँ एक्स बी रखो तो बी माइनस बी जीरो यानी टी अप्रोचेज ए हो जाएगा। तो अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ए की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, एक्स ए था तो टी बी हो गया, और एक्स बी होगा तो टी ए हो जाएगा। और इसको हमने मान लिया है टी, देखो इसको हमने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी एंड डी एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस डी टी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी 2 से अगर हम a को नीचे लाएं b को ऊपर ले जाएं तो माइनस साइन अगेन आएगा एंड माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो ये हो जाएगा a टू b एफ टी डी टी। ठीक है, और इसको हम प्रॉपर्टी 1 से कह सकते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रूव हो गया, क्लियर। चलो लेट्स डू प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखो प्रॉपर्टी 5 इसी का फॉर्म है, प्रॉपर्टी 4 जैसा ही है। देखो ए की जगह पे बस 0 रख लो, तो प्रॉपर्टी 5, ये प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स यानी हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, a माइनस एक्स कर देना है, x की जगह पे क्या कर देना है, a माइनस एक्स कर देना है। तो सी केयरफुली 0 टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, सी केयरफुली प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के लिए RHS ले लो। RHS क्या है बेटा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें लेट कर लो a माइनस एक्स को मान लो t। ठीक है, तो यहां से माइनस डी एक्स किसके बराबर आएगा, तो बोलेंगे डी टी, यानी डी एक्स किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहाँ देखो बेटा x की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो अब लिखो इफ x अप्रोचेज 0 देन t अप्रोचेज, यहाँ x 0 डालोगे तो t a हो जाएगा। इफ x अप्रोचेज a देन t अप्रोचेज 0। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे इसको, देखो x की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ x की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी a, x की फाइनल वैल्यू थी a, तो x की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और हमने इसको क्या माना है, a माइनस एक्स को हमने माना है t, है ना। देखो a माइनस एक्स को हमने t माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ टी एंड डी एक्स इज वॉट माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा। dx क्या है, देखो dx माइनस डी टी है। अब प्रॉपर्टी 2 से इस 0 को नीचे लाओ और a को ऊपर ले जाओ तो अगेन माइनस साइन आएगा, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 0 टू ए एफ टी डी टी। ठीक है, एंड बाय प्रॉपर्टी 1 0 टू ए एफ टी डी टी इज नथिंग बट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। 2 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो देखो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हम कैसे करेंगे, आई इक्वल टू, अब 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो लिखोगे 0 टू ए रूट साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन अंडर रूट साइन एक्स की जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको अगेन लिखो बेटा, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो रूट कॉस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो इसको लिखोगे रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गया एंड ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो i प्लस आई दैट इज नथिंग बट 2i। अब देखो 0 टू पाई बाई 2 इधर भी है और 0 टू पाई बाई 2 इधर ही, ये कॉमन आ जाएगा, तो यू कैन राइट 0 टू पाई बाई 2। अब देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दो, तो रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन क्या होगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1, तो इसको लिखोगे 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा। अगेन यू कैन राइट 0 टू पाई बाई 2, सिंपली यू कैन राइट पाई बाई 2। अब यहाँ से देखो
तो यहाँ से 2i की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से i की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 4, ठीक है। तो i हो जाएगा पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a फे माइनस एक्स डी एक्स, ओके। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सी आई इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाओ, a टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको a टू बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो माइनस पाई टू पाई एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस पाई 0, यानी 0 माइनस एक्स, ठीक है, साइन 0 माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। देखो माइनस पाई प्लस पाई क्या होगा, माइनस पाई प्लस पाई 0 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो अब इसको लिखो आई इक्वल टू, देखो माइनस पाई टू पाई, सी केयरफुली, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखो इसको लिखोगे 1 बाई टू द पावर एक्स प्लस 1, यानी 1 प्लस ई का पावर एक्स, और ये ई का पावर एक्स ऊपर जाएगा इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो 1 एंड 2 को, तो एडिंग 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा आई प्लस आई 2i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। अब देखो x साइन x कॉमन ले लो, इफ यू टेक x साइन x कॉमन तो क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगेन क्या है, e टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो 1 प्लस ई टू द पावर x इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में है और इक्वेशन 1 के भी डिनोमिनेटर में सेम है, तो सेम रहेगा। और न्यूमरेटर से x साइन x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस ई का पावर x बच जाएगा, ये देखो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया माइनस पाई टू पाई x साइन x इंटू डी एक्स, ये लिखोगे, यस। अब देखो x साइन x इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। तो 2i इक्वल टू, अब यहाँ पे आई लेट रूल लगा दो, माइनस पाई टू पाई x साइन x। अब यहाँ आई लेट रूल लगा दो, तो आई लेट रूल के अकॉर्डिंग देखो आई एल ए टी ई, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक एन एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक को पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा, इसको पहला फंक्शन मान लो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और लास्ट में हम इंटीग्रेशन लगा देंगे माइनस पाई से पाई, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल डी एक्स, ठीक है। तो यू कैन राइट एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स माइनस, अब देखो एक्स का डेरिवेटिव हम साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सी केयरफुली, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, तो यू कैन राइट साइन एक्स हियर, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस पाई से पाई, ठीक है। अब लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट करो, तो x की जगह पे माइनस पाई रखोगे तो ये आ जाएगा पाई कॉस ऑफ माइनस पाई, ठीक है, प्लस साइन ऑफ माइनस पाई, तो साइन पाई तो 0 होता है बेटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, माइनस पाई कॉस पाई माइनस 1, ठीक है, प्लस 0 माइनस पाई कॉस पाई होगा माइनस 1, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, याद कर लेना, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस माइनस पाई कॉस पाई होगा, कॉस पाई माइनस 1 होगा, साइन पाई 0। अब इसको देखो क्या लिखोगे, तो ये पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो यू कैन राइट 2 पाई, तो यहाँ देखो 2i इक्वल टू है 2 पाई, तो दैट इम्प्लाइज आई क्या हो जाएगा, आई शुड बी इक्वल टू पाई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। पाई टू 3 पाई लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू डी थीटा, वी हैव टू इवेलुएट इट, सी। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू
ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आइडेंटिटी लगाओ। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या लिखोगे इसको, माइनस पाई टू 3 पाई लॉग ऑफ सेक। अब देखो थीटा की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, माइनस पाई, देखो यहाँ पे लिखोगे ना माइनस पाई प्लस 3 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे, यानी हम इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan 2 पाई माइनस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये लिखोगे, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सी केयरफुली, अब इसको हम हटा देंगे, ओके। नाउ यू कैन राइट आई इक्वल टू माइनस पाई टू 3 पाई लॉग ऑफ, देखो सेक 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो प्लस हो जाएगा tan थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2। और 1 एंड 2 को ऐड करो तो i प्लस आई क्या होगा 2i, तो 2i हो जाएगा माइनस पाई टू 3 पाई। अब देखो log m माइनस log n, तो क्या होगा log m इंटू n, तो log, देखो log m प्लस log m इंटू n, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई टू 3 पाई log ऑफ 1 डी थीटा, log 1 जीरो होता है, तो सिंपली यू कैन से माइनस पाई टू 3 पाई 0 डी थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2i हो गया 0, दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर हो जाएगा, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके वेल लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें देखो बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 1 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो 0 टू एफ एक्स डी एक्स होता है 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो log 4 प्लस 3 साइन एक्स को लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, अपॉन 4 प्लस 3 cos you can write pi by 2 minus x into dx, so if you simplify it you will get 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin pi by 2 minus theta that is equal to cos theta upon 4 plus 3 cos pi by 2 minus theta that is equal to sin theta into dx। अब देखो log m by n क्या होगा, सी केयरफुली, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं उसको नीचे ले आए तो माइनस साइन आएगा, याद करो नोट कर लो, यहाँ पे log x होता है, या सिंपली तुम ऐसे लिखो log a बाई बी होगा माइनस log b बाई ए, यानी हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले आए तो माइनस साइन आ जाता है, इसे बेटा आप लोग नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, इसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना है और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में लाना है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन आएगा, तो यू कैन राइट 0 टू पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू डी एक्स, सी केयरफुली। तो अब यहां से यहां तक क्या है, दैट इज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 आई हो जाएगा, देखो ध्यान से 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू डी एक्स, ये आई है, तो सेम ये आ गया, तो ये हो गया i इक्वल टू माइनस आई, so that implies 2i equal to 0, that is equal to, that implies i equal to 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, देखो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होगा 0 इफ एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, दैट इज टू से ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस एफ एक्स हो जाए तो हम उसे बोलेंगे ऑड फंक्शन, ठीक है, दैट इज टू से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है बेटा, ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन होता है। एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस फंक्शन से बाहर निकल आए तो उसे हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, देखो
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा एफ एक्स ले लें साइन एक्स या tan एक्स ले लो, ठीक है, tan एक्स ले लो, तो अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो इसको लिखोगे tan ऑफ माइनस एक्स, तो यू कैन राइट माइनस tan एक्स, ठीक है। तो tan एक्स को क्या तुम लिखोगे एफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो देखो सी केयरफुली, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो अगर मैं कहूँ कि माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर tan एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू बिना सोचे समझे क्या लिख दो, 0 बाय प्रॉपर्टी 6, ठीक है। तो इसे याद करके रखना है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि i इक्वल टू माइनस 3 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स, तो इसको सीधे क्या लिखोगे, 0, बिकॉज एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। ये क्या है, दिस वन इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसे बेटा माइंड में रखना, माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड, ठीक है। ये सीधे 0 लिख देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। अब अगर इवन होगा तो क्या होगा, तो इसी में इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स if fx is even, if fx is even function, even means f of minus x that is equal to f of x, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से देखें तो fx अगर मान लो हमारे पास cos x है, तो cos x एक इवन फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स, एंड cos माइनस को डिलीट कर देता है, ये हो जाएगा cos x, तो cos x इज नथिंग बट fx, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, fx, तो हम इसे बोलेंगे इवन फंक्शन, दैट इज इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन का एक दो और एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो fx हमारे पास है x का पावर 4, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू x टू द पावर 4, x पावर 4 क्या है, fx है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, ये fx के बराबर आ गया, तो fx क्या हो गया, इवन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो दोनों को मिला के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये बेटा मेमोराइज करके रखना है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये होगा 0 इफ एफ एक्स इज ऑड, दैट इज टू से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। और ये बराबर होगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा इफ एफ एक्स इज इवन, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, दैट इज टू से एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसे मेमोराइज कर लेना, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी 6, ठीक है। चलो अब हम आते हैं प्रॉपर्टी 7 पे। देखो प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 7 कहता है कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है 7। अब देखो बेटा अगर मैं कहूं कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो देखो एफ 2a माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एफ एक्स रखोगे तो देन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसी को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एंड इफ, अब हम ऐसे भी लिखेंगे 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए, एफ 2a माइनस एक्स को क्या रख दें, एफ एक्स। अगर हम एफ 2a माइनस एक्स को एफ एक्स रख दें तो देखो एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2 एफ एक्स हो जाएगा, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरी प्रॉपर्टी। यानी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 0 होता है इफ एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है।
एंड 0 to 2a fx dx होता है 2 times 0 to fx dx if f2a minus x that is equal to fx। ठीक है, तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। ठीक है, आई रिपीट अगेन 0 to 2a fx dx equal to 0 if f2a minus x is equal to minus fx and 0 to 2a fx dx that is equal to 2 times 0 to fx dx if f2a minus x is equal to fx। ठीक है बेटा, तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं एक जगह लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। तो ऐसे लिखो तुम लोग 0 to 2a fx dx इक्वल टू, ये होगा 0 इफ f2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 0 है ये, माइनस fx, और ये होगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx if f2a minus x that is equal to fx। ठीक है, इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो 0 to 2 पाई साइन टू द पावर 100x इंटू कॉस टू द पावर 100x, ये हमारा fx है, ये हमारा क्या है, fx है। तो fx क्या है हमारा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, हमारा fx क्या है, तो लिखेंगे साइन टू द पावर 100x इंटू कॉस टू द पावर 99x। तो f2a माइनस एक्स, देखो 2a है ना, 0 to 2a, तो f2a माइनस एक्स निकालो, यानी 2 पाई माइनस एक्स। तो इसको लिखोगे साइन टू द पावर 100 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस टू द पावर 99 2 पाई माइनस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, बट पावर इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यू कैन राइट साइन टू द पावर 100x एंड कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस टू द पावर 99x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये fx के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 0 to 2a fx dx हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to पाई fx dx, यानी साइन टू द पावर 100x, क्योंकि देखो f2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, fx इंटू कॉस टू द पावर 99x इंटू dx। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। एंड 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, वी नो दैट 0 to a fx dx किसके बराबर होता है, 0 to a fa माइनस x इंटू dx होगा। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्टी लगा दी, आई हो गया। तो इसको लिखेंगे i इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो 0 to पाई साइन टू द पावर 100, इसको लिखोगे पाई माइनस एक्स कॉस टू द पावर 99 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया ना। देखो पाई माइनस थीटा सेकंड में गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है बट साइन पॉजिटिव होता है। तो यू कैन राइट 2 टाइम्स 0 to पाई साइन टू द पावर 100x इंटू माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, कॉस टू द पावर 99x इंटू dx। एंड ये क्या है इक्वेशन, देखो इसको मान लो इक्वेशन स्टार, तो इक्वेशन स्टार से ये क्या आई है। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई, तो दैट इंप्लाइज 2i इक्वल टू 0। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सी इवेल्युएट 0 to 4 पाई 0 to 4 पाई dx अपॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट 2 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर। तो देखो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, i इक्वल टू 0 to 4 पाई 0 to 4 पाई। अब देखो इसको साइन कॉस में चेंज करो, इसको लिखो tan स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन, देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो कट जाएगा, ये बचेगा साइन बाई कॉस, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमने क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स को लिखना है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
नाउ डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख लो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। अब ये पुट करो तो i किसके बराबर हो जाएगा 0 to 4 पाई। अब देखो dx बाई cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा ये इवन फंक्शन है एक, सी केयरफुली, ये क्या है एक इवन फंक्शन है। 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स होता है, देखो सी केयरफुली 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो बेटा अगर मैं 4 पाई माइनस एक्स करूं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, बट ये पावर इवन है तो ये इवन ही हो जाएगा ना, सेम फंक्शन आ जाएगा। सेक 4 पाई माइनस एक्स सेक एक्स हो जाएगा एंड टेन 4 पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, बट स्क्वायर है तो सेम आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टाइम, देखो 2 इंटू 2a लिख सकते हैं, तो 0 to 2a का मतलब 2 टाइम 0 to a हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। फिर से लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगेन देखो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराओ, 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम 0 to a होगा 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा सेक 2 पाई माइनस एक्स सेक एक्स 10 2 पाई माइनस एक्स माइनस 10 एक्स, बट ये स्क्वायर है तो सेम ही रहेगा, यानी 0 एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा एफ एक्स के। तो फिर ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सिंपल है बेटा, ठीक है। अब यहां से 0 to 2a हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, वाई नॉट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो देखो इसको अगर हम अगेन ब्रेक करें तो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी लगा दें, एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, सेक 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस सेक एक्स, बट ए स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, टेन एक्स को तुम मान लो टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू डी टी। अब यहाँ देखो x की इनिशियल वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिखोगे इफ x अप्रोचेज 0 देन t अप्रोचेज tan 0 0, फिर इफ x अप्रोचेज पाई बाई 2 देन t अप्रोचेज tan पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है डी टी, तो इसको लिखोगे डी टी बाय 2 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 2 को लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए tan इनवर्स टी बाई रूट 2। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से इन्फिनिटी। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2 यानी 4 रूट 2 हो जाएगा, लिखोगे, एंड tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो सिंपली इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 2 रूट 2 पाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। चलो इस पे एक और हम क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन है, ये एज ए फॉर्मूला भी हम बीच बीच में यूज करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स ये बराबर होता है 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी एक्स, और ये बराबर होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो ये बेटा एज ए आइडेंटिटी भी आप लोग याद कर सकते हो और उसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। आई मान लो क्या है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है,
जीरो टू ए वाली आइडेंटिटी लगाओ तो इसको मान लो इक्वेशन 1। तो जीरो टू एफ एक्स डी एक्स होता है जीरो टू ए लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई, पाई बाई टू है सॉरी, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये लिखेंगे लॉग कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन 2, अब दोनों को ऐड कर दो तो आई प्लस आई टू आई किसके बराबर हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। तो ये होगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा। अब देखो लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन, तो जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो थोड़ी चालाकी करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऊपर हो गया लॉग साइन 2x, सी केयरफुली, 2i इक्वल टू अब लिखेंगे जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऊपर हो गया साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब देखो log m बाई एन क्या होता है बेटा, log m बाई एन होता है log m माइनस log n। तो यहां से इसको देखो तोड़ो, इसको लिखोगे जीरो टू पाई बाई टू, यू कैन राइट log साइन 2x dx माइनस जीरो टू पाई बाई टू log 2 dx। यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दी log m बाई एन, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, log m बाई एन होता है log m माइनस log n। ठीक है बेटा, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई। ठीक है, अब देखो ये 2i के बराबर है, दैट इंप्लाइज 2i इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 बाहर आ गया, dx का x हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे dx का इंटीग्रेशन x जीरो से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लॉग 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस 2x को मान लो t, लेट कर लो 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू dt, यानी dx हो जाएगा dt बाई 2 होगा। अब देखो जब x अप्रोचेज जीरो है तो t अप्रोचेज भी जीरो होगा, x अप्रोचेज जीरो तो t अप्रोचेज जीरो, x अप्रोचेज पाई बाई टू तो t अप्रोचेज क्या हो जाएगा पाई। तो यहां से अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई लॉग साइन t dt, और dx के यहाँ पे dt बाई टू रखेंगे तो 1 बाई टू बाहर आ गया, dt माइनस इसको लिखेंगे देखो पाई बाई टू माइनस जीरो यानी पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लॉग 2। ठीक है, अब देखो बेटा आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, हमने पढ़ा है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई टू। यस, अब यहाँ पे देखो जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, एफ एक्स डी एक्स होता है 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स हमारा क्या है बेटा, एफ एक्स है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स है, एफ टी ले लो तो यहाँ साइन टी हो जाएगा, एफ टी क्या है लॉग साइन टी। ठीक है, तो एफ टू पाई टू ए माइनस एक्स, टू ए का मतलब पाई माइनस एक्स, एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो लिखेंगे लॉग साइन पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी साइन टी होगा, है ना, तो इसको लिखोगे लॉग साइन टी एंड दैट इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है ना, तो पाई माइनस टी एफ टी, तो इसका मतलब जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स होता है 2 टाइम जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां से देखो 2i इक्वल टू 1 बाई टू तो रहेगा ही, 2 टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई टू लॉग 2, यहाँ के बाद मैं इसको घेर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इस 2 से इस 2 को कैंसिल कराऊं तो 2i किसके बराबर आ गया, अब देखो ये आ गया जीरो, प्रॉपर्टी 1 से अगर हम क्या करें, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है जीरो टू ए एफ टी डी टी, यानी टी की जगह पे एक्स रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग 2, एंड ये क्या है, यही तो आई है हमारा, देखो आई हमारा क्या था, ये आई था, आई जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये आई था, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट आई, यही तो आई है। तो अब देखो 2i इक्वल टू आ गया i माइनस पाई बाई टू लॉग 2, तो 2i माइनस आई इधर बच गया i इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2,
ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो अगर इस माइनस को गायब करना चाहें तो माइनस लॉग एक्स होता है log 1/x, तो π/2 log 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो बेटा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी, तो इसको एज ए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसको मेमोराइज कर लो, मैंने प्रूव भी कर लिया। यूज दिस एज ए फॉर्मूला। ठीक है, यानी 0 to π/2 log sin x dx होता है 0 to π/2 log cos x dx, और ये होता है -π/2 log 2। ठीक है।